सुप्रभात, नमस्ते, खम्मा गणी, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। यहाँ पधारे हुए मेरे अनुजों व अग्रजों का सक्सेस पॉइंट परिवार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवनीय दिन है। आज के दिन हमारे भविष्य का संविधान निर्मित होकर लागू हुआ था। आज पूरा भारतवर्ष हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी मना रहा है, इसलिए हम भी इस दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वैसे तो हमारा हर क्षण कर्जदार है, पर इस दिन का विशेष महत्व है। तो आइए आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन वीर सपूतों को याद करते हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगी सर गणपत जी, सर युवराज जी और सर अमित जी से कि आप यहाँ आए और सरस्वती पूजन करके इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करवाएं। इस कार्यक्रम का आगाज करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी सर गणपत जी से कि आप मंच पर पधारे और अपने आशीर्वचनों से हमें आशीर्वाद प्रदान कराओ। सर गणपत जी। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आज कौन सा गणतंत्र दिवस है? 75th 75वां गणतंत्र दिवस। तो इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज 75वां गणतंत्र दिवस है और आप सभी को अच्छे से पता है कि गणतंत्र दिवस क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, पता है ना सारा? हाँ। अब देखो, चूंकि मैं एक शिक्षक हूं तो हमारा काम होता है ज्ञान देने का। तो मैं भाषण नहीं दूंगा आपसे, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं और छोटे बच्चे भाषण समझ में नहीं आता उनको, न उनको गहरी ज्ञान की गूढ़ बातें समझ में आती। तो मैं आपको इंटरेक्शन करूंगा, आपसे ज्ञान दूंगा और आपसे ही बात करूंगा, कुछ सामान्य जीके की बात करूंगा। मुझे आप आज इतना बताइए कि हम अभी जब नीचे खड़े थे तो झंडा आरोहण कर रहे थे या झंडा फहरा रहे थे? इंग्लिश में बोलता हूं, फ्लैग होस्ट कर रहे थे कि फ्लैग अनफर्ल कर रहे थे? अनफर्ल को तो ध्वज आरोहण तो नहीं कहते, ध्वज फहराना कहते हैं। होस्ट का मतलब होता है आरोहण करना। आज के दिन क्या किया जाता है? 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। क्यों? 15 अगस्त को क्या किया जाता है? मैं सिर्फ 4-5 अंतर करूंगा, मेरी बात आज यहीं खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान ही देना है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर क्या है। बस मेरा काम आज यही इतना ही है, बाकी भाषणबाजी अपन बाद में करेंगे कभी। देखो क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जब हम आजाद हुए, ध्यान से सुनना। तो हमारे लाल किले के ऊपर ब्रिटेन का झंडा होता था, जिसका नाम था यूनियन जैक। क्या नाम था ब्रिटेन झंडे का? वो कहाँ पे फहराया जाता था? लाल किले। जैसे ही हम आजाद हुए 15 अगस्त की रात्रि, 14 अगस्त की रात्रि सॉरी, यूनियन जैक नीचे उतारा गया और तिरंगा ऊपर चढ़ाया गया। तिरंगे को आरोहण किया गया। आरोहण, आरोही का मतलब क्या होता है? पर्वत आरोही, सुना है नाम? मतलब पर्वतों के ऊपर चढ़ने वाला। तो हमारा तिरंगा ऊपर चढ़ाया गया लाल किले के ऊपर, और नीचे किसको उतारा गया? ब्रिटेन के यूनियन जैक को। पहली बार ध्वज आरोहण हुआ 15 अगस्त को, और ये कार्य भारत के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री ने किया था। इसलिए आज भी 15 अगस्त को ध्वज आरोहण होता है, और वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ध्यान रखना, 15 अगस्त को हमेशा मेन रोल में कौन होता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारी परंपरा बनी हुई है। 15 अगस्त 1947 से ही परंपरा बनी। अब बात आती है 1950 को क्या हुआ। 26 जनवरी 1950 के दिन उस फहराए हुए
आरोहित ध्वज को ही खोला गया था, क्योंकि ध्वज तो चढ़ा तो है, चढ़ा कब था, अब दोबारा नहीं चढ़ाएंगे, चढ़ गया वो, चढ़ गया ध्वज। लेकिन हम लोग दोबारा क्यों चढ़ाते, क्योंकि हमारी ध्वज संहिता ये कहती है कि सूर्यास्त के बाद ध्वज नहीं रह सकता सरकारी कार्यालयों के अलावा, इसलिए हमें वापस नीचे लेना पड़ता है, इसलिए हमें हर बार वापस होस्ट करना पड़ता है। लेकिन बेसिक शब्दावली ध्यान रखना, 26 जनवरी 1930 के दिन ध्वज को खोल के फूल बरसाए गए, लेकिन ध्वज आरोहण का काम कब होता है, 15 अगस्त। तो आप ध्यान रखोगे ना कि आज 26 जनवरी को फ्लैग अनफर्ल होता है, फ्लैग होस्टिंग कब होती है, 15 अगस्त। होस्टिंग कौन करता है और अनफर्ल कौन करता है, राष्ट्रपति। क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय संविधान सभा ही सब काम करती थी। एक अंतर। दूसरा अंतर, आपको अच्छा ही लग रहा है या भाषण की उम्मीद कर रहे थे? मैं ज्ञान देना चाहता हूं, क्योंकि इस उम्र में पता नहीं चला ना, और आप कहीं जाओ और आपको वहां पे के सक्सेस पॉइंट स्कूल के बच्चे हैं और वहां मुंह उतारना पड़े, ऐसा मैं स्थिति देख नहीं सकता। दूसरी बात, 15 अगस्त 1947 को जो झंडा होस्ट हुआ वो कहां पे हुआ था, लाल किले के ऊपर। इसलिए आज भी 15 अगस्त का कार्यक्रम कहां मनाया जाता है, लाल किले पर। लेकिन 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है राजपथ पे। कहां पे होता है, राजपथ पे। अब उसका नाम राजपथ भी क्या है, कर्तव्य पथ। तो दूसरा अंतर समझ में आया कि 15 अगस्त की सेरेमनी कहां होगी, लाल किले पर, क्योंकि हमने लाल किले पे तिरंगा फहराया था 15 अगस्त को। उस समय लोगों के गूज बम्ब हो गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे, लोग खुशी से रो रहे थे। उस समय 550 वर्षों की गुलामी थी जिसकी दास्तां हमने फेंक दी और हम आजाद हो गए थे। स्वतंत्र आकाश में हवा ले रहे थे, लोगों की आंखों में आंसू थे। और प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया। उस भाषण पर सबसे अधिक लोग रोए थे, मध्यरात्रि का ही भाषण था वो। अब मैं तीसरा अंतर समझाता हूं। 15 अगस्त के दिन सामान्य हम खुशी मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं। उस समय हमारे पास में ना कोई शक्तिशाली सेना थी, ना हमारे पास में हथियार थे, ना हमारे पास में ऐसा कुछ पावर थी, सैन्य पावर। तो 15 अगस्त को आज भी हम बिल्कुल सामान्य सेरेमनी करते हैं, बस अपने बलिदानियों को याद करते हैं जिसकी बदौलत हम आजाद हुए, जिन्होंने अपने देश के खातिर, देश की आजादी के लिए करतार सिंह सराबा से लेकर खुदीराम बोस से लेकर 13-13 साल की कच्ची उम्र में फांसी पे चढ़ गए। उधम सिंह जैसे को चौराहे पे लीले कांटों में जलाया गया ताकि ज्यादा समय तक जले वो। ऐसे बलिदानियों के बाद हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त को। तो वो दिन जो है वो हम बलिदानियों को याद करने के लिए करते हैं। लेकिन जो 26 जनवरी का दिन है, ये ताकत का प्रदर्शन होता है, पूरी दुनिया को दर्शाया जाता है कि हम ताकतवर हैं। आज लाल कर्तव्य पथ के ऊपर 54 एयरफोर्स के ताकतवर एयरक्राफ्ट घूम रहे हैं। नीचे सारी टैंक, मिसाइल, सारी तकनीकी है। सेना की गजब की परेड होगी आज, आरडी परेड कहते हैं हम। क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे परेड। आज आरडी परेड होगी, शक्ति प्रदर्शन होगा, और सबसे खास बात क्या होगी, दुनिया के अतिथियों को बुला के दिखाया जाएगा कि ये देखिए आप, ये हम है। तो 26 जनवरी को परेड कब होती है, 26 जनवरी को। सैन्य शस्त्र अस्त्रों का प्रदर्शन कब होता है, 26 जनवरी को। ये सारे कार्यक्रम 26 जनवरी को किए जाते हैं। 15 अगस्त को ऐसे कार्यक्रम नहीं होते, क्योंकि वो दिन हम सिर्फ बलिदानियों को याद करते हैं। 15 अगस्त को एक आखिरी अंतर, 15 अगस्त को भाषण किसका होगा, प्रधानमंत्री का, क्योंकि ये परंपरा बनी हुई है। और 26 जनवरी को किसका होगा, राष्ट्रपति। समझ में आ रही बात? तो 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन दोनों में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप स्कूल में हैं और ये बड़े भारत की भूमि के लिए सबसे बड़े 2 दिवस हैं। और अंतिम बात कि 15 अगस्त को तो हम आज़ाद हुए,
लेकिन 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? जबकि संविधान की अधिकांश धाराएं 26 नवंबर 1949 को लागू हो गई थी। फिर 10-15 धाराओं को रोक के हमने 26 जनवरी तक क्यों लेके गए? हाँ बेटा बता। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे ध्यान रखना जरूरी है कि 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहला आजादी दिवस मनाया था लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पे। पहली बार कांग्रेस ने कहा था कि हमें देश ब्रिटिश सरकार से आजादी चाहिए। 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्र दिवस मनाया था, इसलिए ये दिन हमारे लिए क्या था? ऐतिहासिक दिन था। और हम चाहते थे कि 26 जनवरी का जो ये तिथि है ये इतिहास में दर्ज हो। लेकिन ब्रिटेन ने 15 अगस्त को हमें आजाद किया। हम क्या चाहते थे कि कब करें? 26 जनवरी को करें। ये दिन हमारे लिए हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। हमारे नेताओं ने बात रखी ब्रिटेन के समक्ष कि 26 जनवरी को ही आजाद कर दो। उन्होंने कहा कि हम आपके कहने पे थोड़ी करेंगे, हम हमारी व्यवस्था के अनुसार करेंगे। और उन्होंने उस दिन को चुना आजादी के लिए जिस दिन जापान ने आत्मसमर्पण किया था द्वितीय विश्व युद्ध में इन देशों के सामने। तो ब्रिटेन के लिए 15 अगस्त का दिन जो था वो एक यूं कहिए कि डोमिनेंसी का दिन था। वो अपने आप को गर्व के दिवस के रूप में मनाते क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने घुटने टेके थे उनके सामने। उस दिन उसने कई देशों को आजाद किया और उसमें से एक देश भारत था। तो हमारे लिए क्या हुआ कि 15 अगस्त की डेट तो चली गई। अब आजादी दिवस की डेट को कैसे ऐतिहासिक बनाएं? तब उन्होंने कहा कि संविधान को लागू तो कर दिया, आत्मर्पित तो कर दिया, लेकिन 8-10 धाराएं रखी ताकि 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हम इसको पूर्ण रूप से लागू करके और देश को अपन गणतंत्र बनाएंगे और उस दिन से पूरे भारत में वो गणतंत्रता दिवस मनाया जाने लगेगा। तो ये इसका कुछ इतिहास था। अब हम ये मनाते क्यों हैं? ये सिर्फ 3 कारणों से मनाते हैं। एक कारण कि आपको हमेशा एहसास हो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का सबसे पवित्र दस्तावेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ था। इससे पहले आप सोचिए 1950 से पहले हम दूसरे देश के कानूनों से संचालित होते थे, आज हम हमारे कानूनों से संचालित होते हैं। तो ये हर व्यक्ति के मस्तिष्क में रहे कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। दूसरा उद्देश्य ये था कि इस ऐसे कार्यक्रम के जरिए हमारी जो ये पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ियां हैं ये संविधान के मूल्यों पर विश्वास रखे, अपने अधिकारों को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे, समाज के प्रति उसकी क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति क्या है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है। तो आप इन मूल्यों को समझे, दूसरा उद्देश्य है इसका। और तीसरा उद्देश्य हमेशा अंदर से राष्ट्रवाद जिंदा रहे, खुद मर जाए लेकिन देश के साथ कभी कोई ऐसी गद्दारी ना हो, ये हमेशा अंदर से बना रहे। ये उद्देश्य होते हैं इसको मनाने के। तो आप सभी एंजॉय कीजिए, आपके कार्यक्रम होंगे, कार्यक्रम है ना सर, कई छोटे मोटे कार्यक्रम एंजॉय कीजिए। मैं अब ज़्यादा नहीं करूँगा, मुझे आगे 1-2 कार्यक्रम में और भी निकलना है। तो इस 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगी युवराज जी सर व अजीत जी सर से कि आप सक्सेस पॉइंट स्कूल की तरफ से गणपत सिंह जी सर को मोमेंट प्रदान करावें। आज के इस गौरवशाली दिन पर प्रथम प्रस्तुति के रूप में आमंत्रित करूंगी गुंजन एंड टीम से कि वे आए और अपना स्वागत नृत्य प्रस्तुत करें। गुंजन एंड टीम। कण कण हो आओ जी पधारो हमारे
आओ जी पधारो मारे देश जी, आओ जी पधारो मारे देश जी। मारो मारे देश रो मैं काई करो बखान, मारू मारे देश रो मैं काई करूं बखान। धरती सुनहरी लहरियों केसरियों आसमान, धरती सुनहरी लहरियों केसरियों आसमान। आओ जी पधारो मारे देश जी, ओ आओ जी पधारो मारे देश जी। घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़ी सा, घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़ी सा। घने घड़ी रे घड़ी खम्मा मारी सुंदर सी बाई सा, घने घड़ी रे घड़ी खम्मा मारी लाडकड़ी बाई सा। बादीला ढोला रे ओ मैं तो कोयल रे बन जावा। बादीला ढोला रे ओ मैं तो कोयल रे बन जावा। मैं कोयल री बन जाऊं मैं पग में रम जाऊं धन रे सो मेरे रे मेरे। ओ मारू जला लो मिला लो मारू मारू मत वालो मारू केसरियो बाला में करी आविस रे मेरे। ओ मारा ओ मारा ओ मारा मिठोड़ा में बाण भगाया बिहारी। ओ मारा परदेसी में बाण भगाया बिहारी। ओ मारा पिछिया में बाण भगाया बिहारी। ओ मारा परदेसी में बाण भगाया बिहारी। अरे ओळखी अरे बावड़ लेनी लोट रे, अरे ओळखा ओळखा बावड़ लेनी लोट रे। ओ मारा ओ मारा ओ मारा मिथुड़ा में बाण भगाया बिहारी। ओ मारा परदेसी में बाण भगाया बिहारी। ओ मारा पिछिया में बाण भगाया बिहारी। ओ मारा परदेसी में बाण भगाया बिहारी। ना पूछो जमाने से कि क्या तुम्हारी कहानी है, हमारी पहचान यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री सहित विश्व के महानुभावों ने योगा पर विशेष ध्यान दिया है, इसलिए मैं बुलाना चाहूंगी गेवर सिंह को, जो हमें हिट एंड फिट रहने का संदेश देंगे। गेवर सिंह।
हमें हिट व फिट रहने के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जैसा कि हमारा संविधान का आर्टिकल 19 में विचार रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसी प्रकार मंच पर अपने विचार रखने के लिए आ रहे हैं कक्षा 11 से कृष्ण। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे देशवासियों, आज 26 जनवरी है हमारा गणतंत्र दिवस, हमारा राष्ट्रीय पर्व। यह वो दिन है जब हर भारतीय के मन में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह और सम्मान जाग उठता है। मैं कृष्ण खत्री आप सभी को हमारे 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र को प्रभाव में लाने का सबसे बड़ा माध्यम है लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ है जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। और हमें इस बात पर गर्व है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या किसी देश को गणतंत्र कह देने मात्र से वह देश गणतंत्र बन सकता है? नहीं, उसके लिए जरूरत होती है नियमों और कानूनों की, उसके लिए जरूरत होती है संविधान की। संविधान लिखा तो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जाता है, लेकिन वह उनसे भी बड़ा होता है, जो न्याय का आधार होता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता के शक्ति का वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। तब हमारे पास कोई भी नियम और कानून नहीं थे, तब हमें जरूरत थी एक संविधान की। इस बात को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा का गठन करने का निर्णय लिया और एक संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। संविधान शब्द का अर्थ एक राष्ट्र, एक संगठन के लिए मूल सिद्धांतों का समूह है। संविधान किसी देश के लिए, देश के शासक, सरकार के गठन, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों और देश के कानून और नीतियों को निर्धारित करता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है नियम और कानून, अर्थात सभी जाति, धर्म, लिंग लोगों के एक समान दर्जा दिया गया है और उन सबको एक समान अधिकार प्राप्त है। इसीलिए तो कहते हैं कि मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है, मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। 26 जनवरी अवसर है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का। 26 जनवरी अवसर है मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं को याद करने का। 26 जनवरी अवसर है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल जैसे वीरों को याद करने का। 26 जनवरी अवसर है उन जाबाज सिपाहियों को याद करने का जिन्होंने हंसते हंसते हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। 26 जनवरी अवसर है फख्र करने का कि तमाम विविधताओं के बावजूद भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और गणतंत्र है। 26 जनवरी अवसर है सीना तान कर खड़े होने का और गर्व से जनगण मन गाने का। अंत में 2 पंक्तियां उन जाबाज सिपाहियों के लिए कहना चाहूंगा कि शहीद होने के बाद भी जिनके नाम में जान है, शहीद होने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सिपाही हमारे भारत की शान है, ऐसे जाबाज सिपाही हमारे भारत की शान है। जय हिंद। बहुत ही अच्छे विचार थे इनके, इसीलिए इनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी क्लास 9th की छात्रा भावना को, जो एक शानदार डांस की प्रस्तुति देंगे। भावना। रतन जड़ाई रंग बिरंगी नाना चूड़िया हाथा माई सजाई थे मारो सिंगार निहारो दूर दूर मत जाओ आओ जी हरियाला बनना मिलने री रत आई बन्ना ओ बागम झूला घाल्या बन्ना हो बागम झूला घाल्या मरसागे थे भी झूलो बना चांद कवर सा मरसागे थे भी झूलो बना चांद कवर
छोड़कर घूमर घूमर घूमे भर के ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे रे घूमर घूमर घूमे रे भाई साहब घूमर घूमे रे। ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं कि ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं, इन चूड़ियों वाले हाथों को भी हथियार उठाना आता है। शानदार प्रस्तुति। इसी क्षण में मैं बुलाना चाहूंगी क्लास 11th का छात्र दीपांशु, जो इंग्लिश में अपने विचार रखेंगे। दीपांशु। Good morning to my respected principal sir, teachers, guardians, honorable chief guest, and all the students of Success Point School. I would like to say thank you to all of you to give me such great opportunity to say something on our Republic Day. My name is Dipanshu and I read in class 11th. Today we all are here to celebrate our Republic Day. This is our 75th Republic Day of our nation. This is a great and auspicious event for all of us. We should greet each other and pray to God for development and prosperity of our nation. We celebrate Republic Day every year since 1950, as on 26th of January, Indian Constitution came into force. India is a democratic country where people is authorized to elect its leader to lead the country. Dr. Rajendra Prasad was our first president of India. Since we got independence from British rule in 1947, our country has developed a lot and counted among the powerful countries. Together with some developments, some drawbacks have also arisen, such as poverty, unemployment, corruption, illiteracy, etc. We need to take a pledge today for solving such problems in the society to make the best country of our world. Thanks. Jai Hind, Jai Bharat. आजादी से जीना आसान होगा या हर जाति धर्म सम्मान होगा? कि आजादी से जीना आसान होगा या हर जाति धर्म सम्मान होगा? सपना था कानून लिखने वालों का, कि सपना था कानून लिखने वालों का, कि हर भारतवासी सम्मान होगा। इसी के साथ हमारे बीच आ रहे हैं एक ग्रुप डांस, समीर एवं शिवा। उलट छिप ना जाओ जी, मन प्रीत कराओ जी, रे क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी, हर शरारत सब जानू मैं तो हरी, हर सले उन बंगाली में कांड गे, मर गुड़ में जागी धोकनी पे चमकम थारी चांदनी, मन दामन में बाधी खुशीर, झूम 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 बाजो। आयो रे बाया रंगीलो मेहमान, छोरा छोरी बंधु संगे तारे सब सलाम, मरवाएगा तू पिटवाएगा तू, मक्कर 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 की छोटे रो, आयो रे बढ़ के रो मेहमान, अरे घर की छोटे रो, आयो रे बढ़ के रो मेहमान। मौजूद हो आप सब यहाँ तो महफिल को सजा दीजिए, खुशनुमा हो जाएगा माहौल यहाँ का। एक बार ताली तो बजा दीजिए। अगली कड़ी में आ रहे हैं क्लास 9 से ईश्वर सिंह, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में अपने विचार व्यक्त करेंगे। ईश्वर सिंह। भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान, गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर हम करते हैं तुझे प्रणाम। आदरणीय मुख्य अतिथि और मेरे गुरुजनों, मेरे साथियों, आज हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल इस दिन ही हमारे देश को अपना संविधान मिला था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी
बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। यह संविधान ही है यह संविधान ही है जो भारत के सभी जाति और वर्गों के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों, अंत में मैं एक बार फिर देश पर मर मिटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों को नमन करते हुए आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इन पंक्तियों के साथ सभी अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता का हर क्षण मैं सम्मान करता हूं भारत माता का हर क्षण मैं सम्मान करता हूं। अपने देश की मिट्टी का मैं गुणगान करता हूं। है चाहत मुझ में वतन के लिए मर मिटने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान करता हूं, बस यही अरमान करता हूं। जय हिंद। असली गणतंत्र तभी बनता है जब संविधान कागज से निकलकर आम लोगों की जिंदगी में शामिल हो जाए। कि असली गणतंत्र तभी बनता है जब संविधान कागज से निकलकर आम लोगों की जिंदगी में शामिल हो जाए। आओ कुछ ऐसा कर दिखाए कि सबको हम पर नाज हो जाए। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी क्लास 11 का छात्र विक्रम सिंह, जो मायड़ भाषा में अपने बोल रखेंगे। विक्रम सिंह। अठे विराजोड़ हमारा गुरुजन और वडेरा ने सादर धोग आदर दिन सारू जका आपरो पूरो जीवन खपायो उमारे चरणा में सादर नेवण और मारे साइने भाया बहना ने राम राम। आपा सभा ने ध्यान ही कि आज पे एक कैंट साणु भेड़ा होया अपने बाढ़ मेरे जो एक दो है कि भलो दियाड़ो आदरो धन घड़ी धन भाग, भलो दियाड़ो आदरो धन घड़ी धन भाग। आजादी मिलने रे पछे अपने देश रो काम काज चलाने वास्ते और देशवासियों ने अधिकार देने वास्ते एक संविधान री जरूरत पड़ी। संविधान बनाने वास्ते एक संविधान सभा रो गठन होयो। उन संविधान सभा रा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप सभा रा अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। सगले मनखा रे योगदान सु आ संविधान बन्यो जो कि आज रे दिन ही अपने देश में लागू होयो, जेके खुशी आज स्कूल में मना रहा। इन जलसा में हूँ देवतुल्य मनखा ने याद तो करा हमारे बताए मार्ग मात बेवण वाला आज कम ही मनक है। अपने हमारे जीवन सु सीख लेवनी चाहिए और हमारे बताए मार्ग मात बेवण चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छे, इनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। अगले क्षण में आ रहे एक देशभक्ति ग्रुप डांस के साथ रौनक एंड टीम। पम 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 ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पम 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 मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पम 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 हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। पम 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 पम। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी,
जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। पलकों को झुका के सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ आप सभी के नाम करते हैं। मंजूर हो तो एक बार फिर से मीठी मीठी तालियां हो जाए। वर्तमान की एक बहुत बड़ी समस्या है नशा, जिससे मुक्ति का संदेश देने के लिए आ रहे क्लास 11 से निखिल एंड टीम एक नाटक के माध्यम से हमें संकेत देंगे। निखिल एंड टीम। पीपी पीपी पीपी। बहुत खेल लिया, पढ़ ले। ठीक है। चंगेज खान ने चीन पर आक्रमण किया। यार इतिहास में सब लोग लड़ते ही रहते हैं, इनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं था। कैसे लोग थे। खाना दो मुझे। आज भी दाल नहीं खाऊंगा मैं। भले ही मत खाओ। बेटे आप जा मेरे लिए दारू की बोतल लेकर आ, शराब की। ठीक है। आखिर ऐसे इस बोतल में क्या है जो शराब को हर रोज पापा पीते रहते हैं। आज चख कर पता लगा ही लेता हूँ। मेरे चक्कर आ रहे हैं। अरे बोतल तो गिर गई, अब पापा को क्या कहूँगा। कोई नहीं, झूठ बोल दूंगा कि बोतल गिर गई और शराब नष्ट हो गई। वो क्या? मैं आ रहा था, बोतल गिर गई। मेरी शराब की बोतल गिरा दी। हाँ, पापा पीट रहे। आज के बाद मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना। और मेरे कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चलो डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। कमीन डॉक्टर। कमीन। रोगी कौन है? पता नहीं। तो यहाँ क्यों आए हो? चेक कराने। किसे चेक करना है? मेरे बेटे को। क्या हुआ है इसे? इसके पापा ने शराब पीकर इसे मारा। आपकी शराब की लत के कारण आज आपने इसे मारा है। अगर आपने शराब नहीं छोड़ी तो ये आपके पूरे परिवार को ही खत्म कर देगी। आज के बाद शराब को हाथ ही नहीं लगाऊंगा। कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ जिससे ये ठीक हो जाएगा। ये दवाइयाँ ले, इससे ये ले लो, इससे ये खत्म हो जाएगा। क्या? हे प्रभु, ये मेरा बेटा खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। तो क्या मेरा पति खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, आपके पति का भी कुछ नहीं होगा। तो क्या मैं खत्म हो जाऊंगी? नहीं नहीं, इससे इसका दर्द खत्म हो जाएगा।
नशा नाश कर देगा दाने दाने को, नशा नाश कर देगा दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा कोई न देगा खाने को। अगर हमें एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें इस नशे जैसी चीज को जड़ से खत्म करना होगा। कि एक पल का नशा है जीवन भर सजा ही सजा, एक पल का नशा जीवन भर सजा ही सजा, क्यों होते हो बदनाम, बंद करो ना नशे का पान। धन्यवाद। जय हिंद। हम भारत का भविष्य है और हमें नशे की लत में नहीं पड़ना चाहिए। नशा एक शौक की तरह हम नशे का सेवन करते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। हम देश का भविष्य, हमें नशे से दूर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अभी मैं बुलाना चाहूंगी क्लास 9 का छात्र कपिल, जो अपनी मूल भाषा मायण में अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे। कपिल। राम राम सा खमा गणी मारा प्यारा सहपाठी छात्र छात्राओं, मानो मार्गदर्शन देने वाला मास्टर व हेडमास्टर और अट पूज्योड़ा अतिथियों नो गणतंत्र दिवस की घणी घणी बधाई दो। आप सगलों ने जानकारी हो कि आज दिन अपन देश सारू कितना महत्व है। आज दिन अपन देश संविधान निर्माण हो। इस महत्व हारू आज 26 जनवरी 1950 अपने देश संविधान लागू हो। 26 जनवरी 1950 अपना देश गणतंत्र बनो। गणतंत्र अर्थ जनता सारू जनता राज। इंस्यू पहला की बात करें तो अपनो देश विदेशी ताकतरी साकड़ा से जकड़ेलो हतो। अपने देश नो आजाद कराने खातिर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह व अन्य व घणी स्वतंत्र सेनानी आपरो सिर न्योछावर कर्यो, जिन बच्चे अपन देश नो आजादी मिली। इतने मोटे देश नो चलाण खातिर नियम व कानून निर्माण किया जिन्हें संविधान कहे हैं। अपन देश संविधान नो भरण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन वक्त लाग्यो। अपना देश हेंगो मोटो लिखित संविधान गणी है भारत विश्व रो। धन्यवाद। कांटों में भी फूल खिलाए हम धरती को स्वर्ग बनाए, कांटों में भी फूल खिलाए हम धरती को स्वर्ग बनाए, आओ सबको गले लगाए हम गणतंत्र का पर्व मनाए। इसी क्षण में मैं बुलाना चाहूंगी क्लास 11 की छात्रा हर्षिता, जो आपके सामने एक प्यारा सा राजस्थानी नृत्य कर दिखाएंगे। हर्षिता। बोले तो मिठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे, बिछोड़ो सोवे मारे आंगणे, बिछोड़ो सोवे मारे आंगणे। ओ सावड़ी सूरत जेड़ो चानीड़ो मारो, सावड़ी सूरत जेड़ो चानीड़ो मारो, बिछोड़ो सोवे मारे आंगणे, बिछोड़ो सोवे मारे आंगणे। सुरमों में आँख पियाजी, मैं माटी थे चाक पियाजी, थांसू है जुड़े लेरी खन खन, संग था के मैं हो गई धन धन, रूप थारा कमण गारो मारे, केसरिया नोरे खड़ोड़ी खमा मारे, छैल भवर सनो
को हमें बढ़ाना आता है। जो गलत नजर उठाए मेरी वतन की तरफ तो उसे झुकाना आता है। अगली कड़ी में हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य में अपने विचार प्रकट करने के लिए आ रहे हैं क्लास 11 से खेमाराम। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, अभिभावक जना, भगिनी भ्रातरः च, अद्य अहं भवता समक्षे किंचित वक्तुमिच्छामि, त्रुटि भवति इति क्षम्यताम्। अद्य महती प्रसन्नताया विषय अस्ति। वयं 75तम गणतंत्र दिवस मन्यामहे। 50+9 वर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्के अस्माकं देशस्य भारतस्य स्वकीयं संविधानम् अङ्गीकृतम्। अद्य सम्पूर्णदेशे स्थाने स्थाने गणतन्त्रदिवसं पर्वरूपेण आयोज्यते। स्वतन्त्रताया कृते यः वा राष्ट्रभक्ता यथा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजादः, सुभाष चंद्र बोसः, महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई इत्यादयः स्वस्य बलिदानेन शहीदा अभवत्। अतएव अधुना वयं कर्तव्य अस्ति यत् मनसा वचसा कर्मणा भारतदेशस्य रक्षणं कुर्मः। अयं दिवसो अस्मान् भारतीयान् भेदभावान् विस्मृत्य एक भावेन भारतदेशस्य रक्षणं कुर्मः। अयं दिवसो अस्मान् भारतीयान् तहि भारतदेशः पुनः विश्वगुरु भविष्यति इति मम विश्वासः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वंदे मातरम। जय हिंद। वर्तमान में हर व्यक्ति सोशल मीडिया की तरफ बहुत ही आकर्षित हो रहा है। सोशल मीडिया का संकेत देने आ रहे हैं गौरव एंड टीम एक नाटक के साथ। आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा
मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले। आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे, आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लगे डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, हाय, और मंजिल हंसे वे, डर डाडा डसे वे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीरान शक्तिमान, शक्तिमान, देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। जो इंसान सोशल मीडिया के जाल में फंस जाता है वो विचारों की मान्यता से भी पीछे रह जाता है। इसी बात को एक नाटक के माध्यम से गौरव एंड टीम ने हमें समझाया है। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी हार्दिक को, जो कि इंग्लिश में अपनी अभिव्यक्ति देंगे। हार्दिक। Good morning to all my respected teachers, guardians and dear friends. As we all know that we all have gathered here on the very special occasion of our nation, which is called a Republic Day.
I want to deliver a speech on Republic Day in front of all of you. First of all, I would like to thank my class teacher because of whom I got a golden opportunity of Republic Day on this platform of school. Today is the best day of when we should pledge to preserve the real meaning, status, prestige of our country, and most importantly, the culture of humanity. The great heroes of our country have fulfilled their responsibility by giving us freedom and making a constitution. In a democracy, there is a system of the people, by the people, for the people. Therefore, it becomes our fundamental duty to protect and respect the system and constitution of our country. Addressing you today on this auspicious occasion, I end my speech by paying my respect and tribute to those great revolutionaries. Many thanks to all of you. Bharat Mata ki jai. देशभक्ति से ही देश की शान है, देशभक्ति से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। अब अगली प्रस्तुति है मारवाड़ी डांस। इसके लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ मारवाड़ी नृत्य के साथ रावताराम क्लास 9। रावताराम तेजाजी ने समझावा लागे और केवे Singer DJ King OP Joyer, music by Mewari Brothers.
सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान। इसी के साथ अभी आने जा रहे हैं निकुल, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ अपने शब्द रखेंगे। A very warm good morning to respected director sir, principal sir, teachers and my dear friends. My name is Nikul Mahecha. I am studying in 11th class. It gives me immense pleasure to present a speech before you on 75th Republic Day about Dr. Bhimrao Ambedkar. We all know him as a father of Indian Constitution, but his contribution is not limited for just this. He has also a politician, economist, jurist, and social reformer. I summarize my speech in 3 parts. First, about Baba Sahib early life. Dr. Bhimrao Ambedkar was born in 14 April 1891. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar hardly 2-year-old when his father was retired from his service. His mother died when he was only about 6. Baba Sahib got his early education in Bombay. Since schooling, he was realized that he was untouchable in India. He received his education from University of United States, Britain, Germany at the request of Gayakwad. He entered in Baroda public service but again illiterated by his high caste colleagues. Second, about Dr. Bhimrao Ambedkar opposition to untouchability. He was campaigned against the social discrimination, focusing on Dalits, who are also known as untouchable in India. He also inspired Dalit Buddhist movement. He worked on upliftment of downtrodden section of our society, which was really inspiring. Third, his contribution to Constitution. According to the Ambedkar, Constitution is not a mere lawyer document. It is the vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. And he proves it thought by work with dedication to drafting community as a head of drafting community of Indian Constitution. Constitution guarantees and protection for providing by Ambedkar wide range of civil spirit citizen, including freedom of religion, abolish of untouchability and social rights for women, and outlawing all form of discrimination. And because of great Constitution, we are celebrating Republic Day. And the last but not the least, he said as we are Indian, firstly and lastly. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. गणतंत्र के संस्थापकों का बस यही सपना था। आज हम उस सपने को पूरा करते हैं। इंसानियत के रास्ते पर चलते हुए उसका अपनी कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं। यही हमारा संकल्प रहे। अब हमारे बीच आ रहे हैं कला संस्कृति के साथ गायन शैली के महत्व को बताने वाले हमारे प्रिय सर बाबूदान जी सर। सबसे पहले माँ शारदा के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ पधारे हुए अभिभावकगण और मेरे साथी स्टाफगण और प्रिय छात्र एंड छात्राओं, आप सभी को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज का दिन हमारे लिए हर्षोल्लास का दिवस है और इसीलिए आज हम जो है इसको खुशी खुशी यहाँ पर मना रहे हैं। आज के दिन आप सभी को वैसे पता है, मैं ज़्यादा बात इस पर नहीं करूँगा कि आज के दिन जो है हमारा देश राजतंत्र से गणतंत्र हुआ था और सभी देशवासियों को समान अधिकार जो है वो प्रदान किए गए थे एक संविधान के माध्यम से। और जब भारत आज़ाद किया गया तब अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप इतनी खुशी मना रहे हो, ऐसा भारत है क्या? भारत तो हमारे लिए एक जीरो है। तब एक पुरानी फिल्म है पूर्व और पश्चिम, उसका एक गीत है कि जीरो तो भारत ने दिया और जीरो नहीं देते तो ये गन्ना है और आप चांद पर भी नहीं पहुंच सकते। और हमारे यहाँ की क्या सभ्यता है उससे संबंधित एक गीत है जो मैं गाना चाहूँगा। हेलो, आवाज। हेलो, यम
जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। और सुना है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता है हमको, हमें प्यार निभाना आता है। मान चुकी सारी दुनिया हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया में मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हमारे यहाँ पे भारत में जैसी मेहमान नवाजी होती है वैसे कहीं नहीं होती है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक नर में है, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कहकर बुलाते हैं।
इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच कि मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ओ हो ओ हो जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बाबू दान जी सर ने इतना मधुर गीत गाया, इनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। अभी हमारे बीच विद्यार्थी सम्मान होगा, इसलिए मैं चाहूंगी कैलाश जी सर से कि वो अभी मंच संभाले। कैलाश जी सर। हाँ, सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को विदित है, आज हम सभी गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो कि हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है। और हम स्वतंत्रता दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस हो, हम हमेशा हमारे उन वीर जवानों की बात करते हैं जिनकी बदौलत आज हम सुरक्षित हैं और हम चैन की सांस ले पा रहे हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया। उस वजह से ही आज हम बड़े सुरक्षित और सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और जब योद्धा की बात आती है तो योद्धा का मतलब, उस वीर का मतलब सिर्फ वो वीर या वो योद्धा नहीं है जिसने अपने प्राण अपनी इस मातृभूमि के लिए न्यौछावर किए हैं। वो भी योद्धा है जो अपनी कर्म भूमि के अंदर हमेशा अग्रसर रहता है और अपने कर्म के अंदर कहीं पे भी कोताही नहीं बरतता, चाहे वो छोटे से छोटा विद्यार्थी हो, चाहे बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो। जो कर्म को ही अपना भगवान मानता है वो भी किसी योद्धा से कम नहीं है। तो आज उन विद्यार्थियों को भी सम्मानित करने का, जिन प्रतिभाओं ने बहुत ही अच्छा अपने परफॉर्मेंस दिए हैं क्लासेस के अंदर, उनका एक छोटा सा प्रतिभा सम्मान भी इस कड़ी के अंदर रखा गया है। तो सबसे पहले मैं प्रतिभा सम्मान के अंदर बुलाना चाहूँगा जिन्होंने 100% अंक प्राप्त किए हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, अर्धवार्षिक परीक्षा में जिन्होंने 100% अंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले बुलाना चाहूँगा क्लास 9th से निधि, जिन्होंने मैथमेटिक्स में, गणित में 100% अंक प्राप्त किए हैं। और मैं उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगा बाबूदान जी सर को। बाबूदान जी सर आए हैं और उनका सम्मान करें। दूसरे नंबर पर हैं कृष्णा खत्री, जिन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में 100% अंक प्राप्त किए हैं। उनका भी बड़ी तालियों के साथ अभिनंदन हो। तालियों के साथ इनका स्वागत करें, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। तीसरे नंबर पर बुलाना चाहूंगा पुष्पेंद्र सिंह, क्लास 11th, जिन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में 100% अंक प्राप्त किए हैं। पुष्पेंद्र सिंह, तालियों में कोई कमी नहीं हो, तालियां बजती रहना चाहिए। अगले विद्यार्थी हिमांशी, क्लास 11 से, जिन्होंने हिस्ट्री में 100% अंक प्राप्त किए हैं। सवाई सिंह जी को बुलाना चाहूंगा, उनका सम्मान करके उनको। हिमांशी, इन्होंने हिस्ट्री के अंदर 100% अंक प्राप्त किए हैं। अगली सम्मान की कड़ी में क्लास 11 से मोती सिंह, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर, तो ये थे हमारे जिन्होंने 100% अंक प्राप्त किए हैं। ये सब्जेक्ट वाइज थे, जिसमें 100 में से 100 नंबर लेके आए हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, निधि गणित के अंदर जिनके 100 नंबर है, कृष्णा खत्री, पुष्पेंद्र सिंह, इन दोनों के हिस्ट्री और पॉलिटी में 100 में से 100 नंबर है। हिमांशी और मोती सिंह, हिमांशी के हिस्ट्री में 100 नंबर है और मोती सिंह के पॉलिटी के अंदर 100 नंबर है, राजनीति विज्ञान के अंदर। अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड टेस्ट, हमारे यहाँ जो फर्स्ट और सेकंड टेस्ट हुए थे और हाफ ईयरली तक, अर्धवार्षिक परीक्षा तक जो हमेशा अग्रणी रहे हैं। सर्वप्रथम नेहा, क्लास 9th, जिन्होंने प्रथम व द्वितीय परख में और यहाँ तक कि अर्धवार्षिक में भी अपना नंबर 1 कायम रखा है।
इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा अजीत सिंह जी सर, आप आए और इनका सम्मान करें। तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। ये हमारे नेहा 9th में प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट सेकंड टेस्ट में और हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी। द्वितीय स्थान पर निधि 9th क्लास, जो द्वितीय स्थान बनाए रखने में सफल हुई है। अजीत जी से चाहूंगा उनका सम्मान करें। तीसरे स्थान पर जो रहे हैं उनका नाम है समीर खान, आए और अपना सम्मान अजीत सिंह जी सर से प्राप्त करें। अब आते हैं 11th क्लास की ओर, जहां प्रथम स्थान पर रहे हैं कृष्णा खत्री। मैं चाहूंगा मनीष जी सर आए स्टेज पे और कृष्णा खत्री का सम्मान करें जोरदार तालियों के साथ में। इन्होंने फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम्स, इन तीनों में अभी ये अग्रणी रहे हैं और प्रथम स्थान प्राप्त किया है कृष्णा खत्री। द्वितीय स्थान पे जो रहे हैं उनका नाम है पुष्पेंद्र सिंह, जो द्वितीय स्थान बनाए रखने में सफल हुए हैं। आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। तृतीय स्थान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा गिरधर सिंह, जिन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। एक बार पुनः इन सभी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे शनिवार के दिन हम हमेशा नो बैग डे रखते हैं और नो बैग डे के दिन अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसका चहुमुखी विकास हो, हर तरीके का, फिजिकली मेंटली बच्चा स्ट्रांग हो। क्योंकि सिर्फ किताबी कीड़ा बनाना ही हमारे संस्थान का उद्देश्य नहीं है, हम बच्चे का एक पूर्ण विकास चाहते हैं। इसलिए सैटरडे को हमने नो बैग डे रखा और हर नो बैग डे के दिन अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जिसमें खासकर उन बच्चों की ओर ध्यान दिया जाता है जो अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी का मतलब जो बिल्कुल ही शांत रहते हैं, किसी एक्टिविटी में भाग लेना पसंद नहीं करते हैं, जो अपने में खोए हुए रहते हैं। हम उनकी, और हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक क्वालिटी लिए होता है, हम उनकी क्वालिटीज़ को जगाना चाहते हैं और उनके अंदर जो ये डर का माहौल है उसको, चाहे वो किसी भी कारण रहा हो, चाहे वो पारिवारिक वजह से, चाहे स्कूली शिक्षा की वजह से या किसी भी वजह से, अगर उसमें हीनता की भावना आई है तो इस दिन हम ये काम करते हैं कि उनकी जो है इस एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनको बोलने का अवसर बार बार मिले, उनको अलग अलग क्रियाकलाप में भाग लेने का अवसर मिले, जिससे बच्चा और निखर कर बाहर आए और अपनी जो वास्तविक योग्यता है उसका वह प्रदर्शन कर सके। तो हर शनिवार के दिन अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाती है। तो उन एक्टिविटीज़ में जो बच्चे, जो बहुत ही चंचल विद्यार्थी, जो चला के चाहते हैं कि हम पार्टिसिपेट करें, वो दिन का इंतजार करते हैं सैटरडे का, वो शनिवार का इंतजार करते हैं कि आज हमको कुछ और नई एक्टिविटी करवाई जाएगी, और बड़ा आनंद लेते हैं उस एक्टिविटी का। और उस एक्टिविटी से ना ही केवल उनकी एजुकेशन में उनका डेवलपमेंट होता है, वरन सबसे बड़ा डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास उनका उन एक्टिविटीज के माध्यम से होता है। तो उन बच्चों के मैं नाम ले रहा हूं जिन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज में रोल प्ले किया है और आगे भी करेंगे। उनका नाम है, सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मैं घेवर सिंह, तालियों के साथ स्वागत किया जाए, जिन्होंने हर एक्टिविटी के अंदर अपने आप को निखारा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे शनिवार की नो बैग डे एक्टिविटीज हो। इनका स्वागत करने के लिए बुलाना चाहूंगा दिलीप सिंह जी सर, आप आए दिलीप जी सर और इनका सम्मान करें। दूसरे स्थान पर जो सबसे चंचल विद्यार्थी हमारी टीम की ओर से जो है रहे हुए हैं वो है गोसाई राम। गोसाई राम आए और दिलीप सिंह जी सर आप उनका सम्मान करें। तृतीय स्थान पर रहे हैं नरेश, जिन्होंने हाल ही में एक्ट किया है और आप अपनी प्रतिभा को एक्ट के माध्यम से देख सकते थे। अगली घड़ी के अंदर ये तो थे हमारे नो बैग डे एक्टिविटीज के होनहार, जिन्होंने हर समय अपना अमूल्य समय तो वो तो देना ही है इस विद्यार्थी को, और हम भी उनके अमूल्य समय को कभी एक पल भी जाया नहीं होने देंगे। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा, अभी हिस्ट्री पॉइंट का एक 1.0 कार्यक्रम हुआ था, जिनमें सभी ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उस हिस्ट्री पॉइंट कार्यक्रम के अंदर जिन बालिकाओं ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, उन बालिकाओं को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा और उनका सम्मान जो है हमारे संस्थान के द्वारा किया जाएगा। तो जो भी बालिकाएं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 6 बालिकाएं हैं, वो आए मंच पर सम्मान प्राप्त करने के लिए। और उनका सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा भीखाराम जी। भीखाराम जी, बालिकाएं जो हिस्ट्री पॉइंट के जो भी है, इनको 6 बालिकाएं हैं,
आ जाओ बेटा, 6 के 6। विक्राम जी को बुलाना चाहूंगा। तन सिंह जी सर, आपको भी मैं बुलाना चाहूंगा इनके सम्मान के लिए। इन्होंने हिस्ट्री पॉइंट जो महावीर टाउन हॉल में प्रोग्राम हुआ था उसमें नृत्य की प्रस्तुति दी थी और इसके लिए इनका सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका फिर से स्वागत हो। जो बच्चों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करवाती है और 26 जनवरी आज हम जो मना रहे हैं, दिव्या पारवानी जो हमारे इस स्कूल के डांस टीचर है, जिन्होंने बच्चों को तैयार करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, उनका ये संस्थान हार्दिक अभिनंदन करता है। ये हमारी प्रतिभाएं कुछ जो 9वीं और 11वीं कक्षा की, हम चाहते कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं इस 26 जनवरी के अवसर पर। हम चाहते तो 10वीं और 12वीं कक्षा के अंदर भी सीधे हम एडमिशन्स ले सकते थे, लेकिन 10वीं और 12वीं कक्षा में सीधे एडमिशन लेना हमने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि कम से कम बच्चा हमारे पास अगर 9th में एडमिशन लेता है तो मोस्टली 4 इयर्स, और अगर 11th में एडमिशन लेता है तो 2 साल हमारे पास बच्चा रहता है। तो उसकी नींव मजबूत करने के लिए वो 9th और 11th बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड क्लासेस के अंदर बच्चे की नींव मजबूत करने का कार्य प्रॉपरली नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय बोर्ड का सिलेबस का भी बच्चे पे भी लोड होता है और हमारे टीचर्स पर भी लोड होता है। इस वजह से ही संस्थान के निदेशक श्री हीरा सिंह जी राजपुरोहित जी सर ने और गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर ने बैठकर ये निश्चय किया, डिसीजन लिया कि एडमिशन्स 9th और 11th के लिए जाएंगे, ताकि बच्चा कम से कम 2 और 4 साल हमारे पास रहे और उसको एक उसका भावी भविष्य का जो हम निर्माण करने में जो हम कर सकें वो हम करें। तो आज 26 जनवरी के मौके पर ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे मैं बुलाना चाहूँगा तन सिंह जी सर को, जो आए और अपने कुछ शब्दों के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले सक्सेस पॉइंट परिवार की तरफ से यहाँ पधारे हुए सभी अभिभावकगण और मेरे शिक्षक साथी और सभी स्टूडेंट का हम स्वागत करते हैं, और आप सभी को सक्सेस पॉइंट परिवार की तरफ से इस 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज बात करूंगा हमारी स्कूल के 6 माह का जो सफ़र था उस सफ़र की। सबसे पहले 15 अगस्त को हमने बड़े धूमधाम से वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। उस समय हमारे पास जो बच्चे आए थे, उन बच्चों का जो समय पीरियड था वो था 1.5 माह के आसपास। 50 दिन बच्चे हमारे पास रहे और हमने कोशिश की कि उन बच्चों को वो हम अच्छे तरह से निखारें। पढ़ाई के साथ साथ हमने बच्चों को तैयार किया और लगभग हमारी टीम ने 15 दिन के आसपास है वो तैयारी की और 15 दिनों में बच्चों को तैयार किया। उस तैयारी में हमने अपनी चॉइस नहीं रखी थी, उसमें बच्चों की खुद की क्रिएटिविटी ज़्यादा थी और हमने वो साइड रोल प्ले किया था। तो 60-40 का रेशियो था, उसमें 60% बच्चों की तरफ से मेहनत थी और 40% हमारी टीम की तरफ से थी। उसके उलट अगर मैं बात करूं 26 जनवरी की, आज के दिन की, तो जो शिक्षा से जुड़े हुए साथी उन सबको पता होता है कि स्कूलों के शुरुआती दौर में इतनी ज़्यादा पढ़ाई कह लो या सिलेबस की इतनी ज़्यादा मार नहीं होती, और जनवरी और फरवरी में आते आते हर स्कूल में ये चलता है कि आप सिलेबस करवाएं या सिलेबस की थोड़ी सी मार रहती। तो जाहिर है यहाँ भी रही होगी। उस कंडीशन में हमने देखा हमें ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, और उसके उपरांत बीच में 3-4 दिन और छुट्टियां होने के कारण हमें उतना वो टाइम नहीं मिल पाया। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में थोड़ा आपने देखा होगा बच्चों की तरफ से थोड़ी सी मिसमैनेज है वो कार्यक्रम हुआ। उसके पीछे के होने का कारण मैं आपको बताता हूँ। आज जो भी बच्चे यहाँ स्टेज पे आए, उनमें से ऐसे एक भी ऐसा बच्चा नहीं था, सिर्फ गर्ल्स के अलावा, जो अपने मन से ये बोलता हो कि ये मैं करना चाहूँगा, ये नाटक मैं करना चाहूँगी। कोई भी एक बच्चा नहीं था। क्लास में हमने रैंडमली नाम लिया, उन बच्चों को छांटा जो बच्चे आज तक स्टेज पे नहीं आए। जैसे एक बच्चा है संस्कृत में बोला खेमाराम, वो घर पे भी नहीं बोलता, उसके पेरेंट्स की शिकायत थी, तो हमने उसको तैयार किया मात्र 2 दिनों में। उसके बाद अगर मैं नाटक की बात करूं, सबसे पहला नाटक था नशा मुक्ति। तो उसमें निखिल, हमने बच्चों को, हमारा जो साइड रोल था
मैं ये मानता हूँ हमारी टीम का साइड रोल 1% से भी कम है इस कार्यक्रम में। 99% पूरा का पूरा योगदान सिर्फ बच्चों का है। और इस नशा मुक्ति कार्यक्रम में पूरा बच्चों ने तैयार किया, क्या थीम थी, कौन सा सॉन्ग, क्या बोलना, कैसे बोलना, सब कुछ। दूसरा जो नाटक था, उस नाटक में भी सोशल मीडिया जो नाटक था, दिलीप जी ने सिर्फ एक दिन पहले हमें एडवाइस दी ऐसा नाटक करवाना चाहिए। हमने सिर्फ ये किया, उस नाटक में जो पीछे से बोल बोले जा रहे थे, हमने पर बच्चे के पेरेंट्स को ये भेज दिया कि आप बच्चे को घर पे प्रैक्टिस के लिए सुना देना। और बच्चों ने मात्र एक दिन की प्रैक्टिस में इतना शानदार है वो नाटक प्रस्तुत किया। और हमने वो कुल 8 स्पीच रखे थे। तो हमारे साथी और मेरे मन में भी आया कि ज़्यादा अगर भाषणबाजी होगी तो कार्यक्रम थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा भाषणबाजी से एक बच्चा जो कभी बोला ही नहीं क्लास में, अगर वो सबके सामने यहाँ के बोलेगा तो निश्चित है उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा और आगे भी उसको हेल्प करेगा। तो उसके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका दिया। और हम ये चाह रहे हैं, जैसे हम नरेश की बात करें, जब नरेश हमारे पास आया था तो न तो है वो इतना ज़्यादा बोलने में था, न ज़्यादा पढ़ाई में था। अब उसने अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से हर नो बैग डे में बोलने में सबसे आगे रहता है। अगर हम घेवर सिंह की बात करें, मैं पर बच्चे का व्यक्तिगत नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हर एक बच्चे का विकास जरूरी है। अगर आप 90% वाले बच्चे को 95 तक पहुंचाते हैं, 99 तक पहुंचाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि बाड़मेर में देखा गया है, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैरियर देखा जाता है सिर्फ पढ़ाई में, जबकि आप बड़ी सिटीज में जाओगे तो वहाँ हर एक क्षेत्र में वो कैरियर देखा जाता है। हर एक क्षेत्र में बच्चे को आगे जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और अपने यहाँ अगर घर पे कोई पेंटिंग बना रहा है उसको कहते हैं भी निकम्मा काम है। ये आप और हमें सबको पता है कि हम घर पे है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का जोर देते हैं। हमारी स्कूल पढ़ाई के अलावा उस बच्चे की जो पर्टिकुलर जो उसकी विशेषता है, वो बच्चा क्या करना चाह रहा है, हम उसको आगे लेके है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी टीम ने पिछले 6 माह में कोशिश की है कि हर बच्चे को उस हिसाब से तैयार किया जाए कि बच्चा आगे जाके पछताए नहीं कि मेरी स्कूली शिक्षा में अगर ये हुआ होता तो मैं थोड़ा शायद आगे बढ़ पाता। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सब पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं एक बात रखना चाहूँगा कि अभी हमारे यहाँ पीटीएम हुई थी। अब तक हम 3 पीटीएम करवा चुके हैं। हालांकि हमारा टारगेट पर मंथ में 1 का था, लेकिन उसके पीछे कई कारण है, नई संस्थान है और एक नकारात्मक भावना वहाँ से आती कि पेरेंट्स नहीं आते। तो अभी पीटीएम हुई, उसमें अच्छा लगा। हमारे सर सभी यहाँ टेबल्स वगैरह लगा के बैठे थे और पीटीएम है वो 9 बजे शुरू होके 12:30 बजे खत्म हुई है और किसी भी टीचर ने पानी तक नहीं पिया। क्यों? ये टीचर्स की बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, ये हमें खुशी कब हुई कि हमें पानी पीने का समय नहीं मिला। ये हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है कि पेरेंट्स आए और उन्होंने वो अपने बच्चे के लिए है वो जानकारी प्राप्त की। अगर आप किसी भी बड़ी स्कूल में अपने बच्चे को डालते हो और फिर भूल जाते हो कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो अकेले टीचर्स, अकेली संस्थान कुछ भी नहीं कर सकती। आप घर पे बताएं बच्चे को, हमने पहले कहा था बच्चे को पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं करें, लेकिन आप हमारे संपर्क में रहे। जितना ज़्यादा जुड़ाव अभिभावक और शिक्षक का रहेगा उतना ही बच्चा है वो अधिक एक्टिव होगा, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो इस पीटीएम में कुल है वो 42 बच्चों के पेरेंट्स आए, हमें बहुत अच्छा लगा। पिछली पीटीएम में है वो 35 बच्चों के पीटीएम है वो पेरेंट्स आए थे और पहली पीटीएम जो हमने की थी उसमें ज़्यादा उत्साह था पेरेंट्स के बीच, उसमें है वो कुल 48 पेरेंट्स आए। तो हम ये चाहते हैं जब भी हमारी अगली पीटीएम हो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स आए, हमसे बात करें। हमें भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कोई पेरेंट्स आके ये बोलता है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो। हमें तब भी अच्छा लगता है जब पेरेंट्स कोई हमारी कमियां गिनाता है। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो हमें आज सजेशन दे रहे हैं, वो हमारे शुभचिंतक है। आप बोलते हैं कि आप ये नहीं ये करो और हम उसको है वो सच स्वीकार करते हैं। हमारा कार्यक्रम 8:30 पे था और हमने राइट 8:30 पे है वो ध्वज फहराया। गणपति सर थे, कुछ पेरेंट्स लेट आने के कारण है वो गणपति सर के आगे कहीं कार्यक्रम था तो उनको जाना पड़ा। बाकी स्कूलों में या कहीं और अन्य संस्थानों में होता होगा कि 8:30 का टाइम दिया तो 9 बजे चलेंगे।
लेकिन हमारे यहाँ 8:30 से कार्यक्रम 11:30 पूरा होना था, तो सब कुछ है वो टाइम से पहले हो गया। तो इसके लिए मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।